अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी, जो कि सिंधी स्टाइल में। वैसे तो बिरयानी की इतनी इकसाम है तो उतनी ही रेसिपीज़ है, तो चलिए इस रेसिपी से भी ट्राई करते हैं। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने टिक्का बोटी के साइज़ का हमने यहाँ पे चिकन लिया है। तकरीबन ये 1.5 kg चिकन है, 1.5 kg। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर 1 चम्मच नमक और 1 से 1.5 चम्मच हमने इसके ऊपर रेड मिर्च ऐड किया। थोड़ा सा हम यहाँ पे ज़ीरा और काली मिर्च ऐड कर देंगे। साथ ही हम इस पे थोड़ा सा पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर देंगे, और 3 से 4 चम्मच हम इसके अंदर दही के ऐड कर देंगे। दही थोड़ा सा थिक होगा तो इसका जो भी मिक्सचर है वो अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड कर देना ताकि इस पे कलर अच्छा आ जाए। आप चाहें तो येलो शेड में इसको यूज़ करें, चाहे तो आप ऑरेंज कलर में यूज़ करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने 1 अदद लेमन लिया है, उसको हमने दरमियान में से काट लिया, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखेंगे, इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, और मैरिनेट होने के लिए हम इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो बोटियों में, चिकन में अच्छे से फ्लेवर चला जाएंगे तमाम मसालों का। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ये रेसिपी ऑयल में भी बना सकते हैं, चाहे तो घी में बना लें। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप इसके अंदर घी ऐड किया है, क्योंकि ये 1.5 kg चावल और 1.5 kg चिकन की रेसिपी है। तो ऑयल को यहाँ पे हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें सबसे पहले हम चिकन फ्राई ही करेंगे। तो घी गर्म हो चुका है, इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा जी, मैरिनेट किया हुआ चिकन अगर आप रख देते हैं 1 घंटे के लिए तो वो भी बेस्ट है। अगर आप चाहें तो फ़ौरन से भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रख देते हैं तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है, और अब हम इसको निकाल के साइड पे कर देंगे। तो इस पॉइंट पे आपको घी जो है चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसी ऑयल में ही तमाम बिरयानी मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज डाले हैं, तकरीबन मीडियम साइज़ के होंगे। 4 अदद मैंने इसके अंदर बारीक से चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम अच्छे से यहाँ पे प्याज़ों को हमने ब्राउन करना है। तो यहाँ पे प्याज हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि कलर अच्छे से प्याज़ों के अंदर आ जाए।
तो यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते जाना है। अगर आपकी भी कढ़ाई इस तरह जले, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 फूल लहसुन लिया था पूरे। आप चाहें तो 2.5 भी ऐड कर सकते हो, चाहे तो 2 भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने छोटा टुकड़ा लहसुन का लिया था। अब हम इसके साथ ही इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। तकरीबन 4 अदद ये टमाटर हैं, दरमियाने साइज़ के। साथ ही इसके अंदर खड़े मसाले जाएंगे, जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। 2 अदद कड़ी पत्ता है, 1 बड़ी इलायची है, 3 से 4 अदद लौंग है, 2 सफ़ेद इलायची हैं, और इसके अलावा ज़ीरा है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है, और तकरीबन 8 से 10 काली मिर्चें हैं। तो इसके साथ ही इसके अंदर रेड मिर्च चली जाएगी। यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाले के बिना बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन सुरख मिर्च के 2 चम्मच ऐड किए हैं। आप अगर बिरयानी मसाले के साथ बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मिर्च को कम डालेंगे। तो बादियान का 1 अदद फूल भी आपने इसके अंदर लाजमी डालना है। तो यहाँ पे हमारे पास इमली है, तो हम इसको डाल लेंगे। आपके पास अगर आलू बुखारा मौजूद है तो आप वो भी इसके अंदर इमली और आलू बुखारा हाफ़ हाफ़ करके डाल सकते हैं, उससे भी बिरयानी का टेस्ट बहुत बेहतरीन आता है। एक अदद लेमन है, इसको हम इसके अंदर इसी तरह निचोड़ लेंगे। अच्छे से मिक्स करें, और अब आप इसके अंदर चिकन ऐड कर दें। तो ये किसी भी बाज़ार के बिरयानी मसाले के बिना, देखिए आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपकी बिरयानी कितनी बेहतरीन बनेगी। चिकन को आपने लाजमी फ्राई करना है। अगर आप मैरिनेट किया हुआ चिकन डायरेक्ट इसमें डालेंगे तो उसकी स्मेल नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास दही था, जिसे मैंने 3 से 4 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब आप इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। तब तक आप चावलों को देख लें। मैंने यहाँ पे चावलों के लिए पानी ले लिया था, और यहाँ पे हमारे पास गोल्डन राइस थे, तो उनको तकरीबन 1 घंटा पहले ही हमने भिगो के रख दिया था। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच लिया है नमक का, और थोड़ा सा हम इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने से आपके चावल बिल्कुल खिले खिले से बनेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। चावलों को हमने सिंपल उबाल लेना है। अच्छा जी, तो यहाँ चावलों को मैंने तकरीबन यहाँ पे 80% कुक किया था, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर चिकन लगा लिया था। तो तय लगाते वक्त की वीडियो शूट नहीं हो सकी। असल में हुआ ये था कि मुझे लग रहा था कि मैंने कैमरा ऑन कर दिया, जबकि कैमरा ऑन ही नहीं था। तो यहाँ पे हमने इसको तय लगा दी है। तो अब हम इसके ऊपर
सब्ज़ धनिया और पुदीने के पत्ते कुछ इस तरह से लगा देंगे। अच्छा, जब भी आप बिरयानी बनाएं तो कोशिश किया करें पुदीने का इस्तेमाल करें। पुदीने से बहुत अच्छी खुशबू बिरयानी में आती है। रायते में भी यूज़ किया करें धनिया के साथ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने एक अदर लेमन है, उसे काट के ऊपर लगा दिया। थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे जर्दा कलर है, तो उसको हमने पानी के अंदर ही मिक्स किया है। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। हल्की सी आंच पे हमने इसको कवर किया था। तो देखिए माशाल्लाह बिरयानी में दम आ चुका। माशाल्लाह से बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। बिल्कुल भी ये नहीं जुड़ेंगे अगर आप 80% इनको कुक करते हैं पानी में, और बाकी ये 20% कुक हो जाएंगे दम के अंदर। तो इतनी मज़ेदार, इतनी स्पाइसी और मज़ेदार ये बिरयानी मसाला राइस बने थे। बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत ही नहीं थी पेश आई कि आप इसके अंदर बाज़ार का मसाला डालें, इसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा था। तो आपने भी इस तरह से लाजमी चावल बनाने हैं। तो ये बिल्कुल गरम गरम से चावल हैं। आप चाहें तो थोड़ी देर इसको रेस्ट दे के सर्व करें। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बिरयानी बन चुकी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कर देना, और हमारे चैनल को भी आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। तो जी मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और कोई भी मिस्टेक वगैरह हो जाए बोलने में तो उसको इग्नोर कर दिया करें।